अमिताभ ठाकुर को फिर मिलेगी वर्दी। वर्दी अगर धारण करते हैं तो डीजी रैंक होगा उनका, क्योंकि 1992 बैच के आईपीएस हैं। जबरिया सेवानिवृत्त किया था योगी गवर्नमेंट की सिफारिश पर गृह मंत्रालय भारत सरकार ने, यानी अमित शाह ने कान पकड़ करके बाहर कर दिया था कि अब तुम नौकरी योग्य नहीं हो। हमेशा आवाज उठाते हो, जब होता है तब सरकार की आलोचना करते हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हो। अरे हमें यस मैन चाहिए जो सर सर कर दोगे, सर नाप दोगे, सर गाड़ दोगे, सर ठोक दोगे, सर डन डन जो करे वैसा ही चाहिए। हमें काउंटर लगाने वाला अधिकारी नहीं चाहिए। अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के आईपीएस, 2028 तक इनकी सेवा है, लेकिन 2021 में इन्हें 23 मार्च को बाहर कर दिया गया। यह कह दिया गया कि नौकरी के लिए योग्य नहीं हो। यह कह दिया गया कि तुम उस काबिल नहीं हो कि तुमसे सेवाएं लिया जा सके। जबरिया रिटायर्ड आईपीएस लगा करके अपने घर पर लगाए हैं। अमिताभ ठाकुर ने बहुत जलालत झेला। जिस 10 जिलों में लगभग कप्तानी करने वाला आईपीएस, सीनियर आईपीएस, जिसके ऊपर सरकार कहर बन करके टूट पड़ती है, यह वही अमिताभ ठाकुर हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अपराध तब दर्ज कराया जब उनके सुपुत्र अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों बताते चलें, 2015 में अमिताभ ठाकुर मुलायम सिंह के फोन पर आपत्ति जताते हैं, जिसमें बताया गया है, कहते हैं कि हमको हड़काया गया है। क्या अमिताभ ठाकुर वह घटना भूल गए? इस पर वह जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट आदेश करता है मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उन्होंने अपराध दर्ज कराया। यह तब जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे। अखिलेश यादव के आवास के सामने अमिताभ ठाकुर ने धरना दिया, तब उनको लठियाया नहीं गया, तब उन्हें घसीटा नहीं गया। लेकिन बाबा के समय में अमिताभ ठाकुर को न केवल घसीटा गया बल्कि बेइज्जत किया गया। ट्रेन से उतार करके देवरिया जेल में डाला गया और कोई आरोप नहीं, कोई वित्तीय अनियमितता नहीं। देखा जाए, कप्तान रहते हुए नूतन ठाकुर जो उनकी पत्नी है, उनके नाम से उन्होंने एक लिया था, जो व्यावसायिक आवंटन हुआ था किसी और के नाम हुआ था, बाद में उसने छोड़ दिया। तो ऐसे आवंटन की प्रक्रिया होती है औद्योगिक, लेकिन उसमें 1 रुपए की हेराफेरी नहीं निकली। लेकिन सरकार है, जिसको चाहे लपेट करके ले जाएगी। हम ही पर चाहेंगे 10 मुकदमे लाद देंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, राम जी की कृपा से मैं बची, एक लाइन की गीत है, तो बड़ी कृपा है कि अभी तक हम लोग बचे हुए हैं। लेकिन कब कुदृष्टि हो जाए तो सारे आरोप मढ़ दिए जाएंगे। कह देंगे साहब इनकी तो पाकिस्तान से बातचीत होती है, बांग्लादेश से बात होती है, आतंकियों के टच में है। कह देंगे यहाँ इस्लामिक कट्टरपंथी राष्ट्रों से फंडिंग होती है। इनको आरोप लगाने में क्या लगता है? कह देंगे कि यह तो किसी दलित को गरियाए थे, या कह देंगे कि कार्यालय में आकर के इन्होंने फाड़ा था, कागज फाड़ा था। बहुत चीजें हैं, लगा देंगे, कह देंगे। तो दोस्तों आइए हम अमिताभ ठाकुर के बारे में बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अमिताभ ठाकुर गए सुप्रीम कोर्ट, वैसे कैट में भी चल रहा है। अमिताभ ठाकुर सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा हुजूर हमारा जो मामला है यह 10 वर्षों से जानबूझ करके लटकाया गया है। यह कह रहे हैं कि इनके ऊपर अनुशासन तोड़ने के कई मामले दर्ज हैं, 4 मामले दर्ज हैं और सब में जांच चल रही है। इसमें इन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी गई है। अब इस मामले में राज्य यानी उत्तर प्रदेश सरकार की वकील रुचिरा गोयल प्रस्तुत होती हैं। उन्होंने कहा कि हुजूर यह जांच चल रही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है और यह सेवानिवृत्ति इनको दे दी गई है क्योंकि यह काम करने लायक नहीं है। ऐसे लोक सेवकों की वजह से पुलिस महकमा बदनाम होगा, शासन की छवि गिरेगी और यह किसी भी कीमत पर सेवा में रहने लायक नहीं है। इसलिए हुजूर इनको बाहर कर दिया गया। यह है न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। इन्होंने कहा, दोनों लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने कहा किसी भी जांच को अनिश्चित काल तक लटकाया नहीं जा सकता। 10 वर्षों से जांच चल रही है। अरे हुजूर 10 वर्षों से क्या,
अरे गोमती की सीबीआई जांच 9 साल से चल रही है, एक और सीबीआई जांच चल रही है। एक ही बिरादरी के बताया गया, खूब भुनाया भी जाता है जब चुनाव आता है तो। एक ही बिरादरी के, यानी एक ही बिरादरी, यानी मान लीजिए क्या सही बात है, यदुवंशियों को, यादव बिरादरी को कई दर्जन लोगों को एसडीएम बना दिया गया, उनकी कपियां भी कोई और लिखा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह डबल इंजन कहता है, समय समय पर डबल इंजन कहता रहता है। उसकी जांच बाबा ने दांत पीस करके सीबीआई जांच की संस्तुति किया, वह जांचवा आज तक चल रही है। अब बाबा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो तीसरी बार भी मोदी जी की तरह यह भी बैटिंग करेंगे, लेकिन सीबीआई जांचवा आज तक चल रही है। अगर सवाल होता है, मैं पूछ रहा हूं कि पीसीएस की नौकरी हथियाने वाले जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, वह जांच कब तक पूरा होगी? अरे करना क्या है, दूसरे लोगों ने कॉपी लिखा है तो कॉपी लिखवा दो ना, हाल में कैमरे लगवा करके कॉपी लिखवा दो और पहली वाली कॉपियां। लेकिन इंतजार हो रहा है कि आग लग गई और मूल्यांकन जो कॉपियां थी इनकी वो जल गई, यही होगा। वो एडीएम हो गए होंगे, हो जाएंगे, ऐसे ही चल रहा है। आइए, अमिताभ ठाकुर ने दलील दिया कि हुजूर 10 वर्षों से जांच हमारी चल रही है, यह जांच हमारी लटकाई गई है। हुजूर हमारे साथ के सभी एडीजी हैं और एडीजीपी हैं, हम डीजी रैंक के हैं। हुजूर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो हम भी डीजीपी होते, लेकिन हुजूर हमने आवाज़ उठाया, हमने इनके भ्रष्टाचार पर सवाल किया, इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। कई बार घसीट करके जेल में ले जाया गया और विभिन्न मामलों में हमें फंसाया गया है। हुजूर हमारी गिरफ्तारी भी नहीं दी गई सेवानिवृत्ति के बाद और अन्य बकाये भी नहीं दिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को आदेशित किया कि यह जो जांच लंबित है इसे 6 महीने के अंदर पूरा करके इसका निस्तारण करो, इससे अधिक हम जांच लंबित नहीं देखना चाहते। जांच में इनके पास कुछ है नहीं, जिसको चाहा आरोपी बना दिया, जिसको चाहा अपराधी बना दिया, जिसको चाहा उसको सनातन विरोधी बता दिया, जिसको चाहा राष्ट्र विरोधी बता दिया, जिसको चाहा जैसा मुकदमा थोप दिया। अनेकानेक मामले जो थोपे गए हैं लोगों के ऊपर, कोर्ट उस पर डांट भी रहा है, कोर्ट उन मामलों को हटा भी रहा है। फिलहाल जो चाहेंगे तो कर ही देंगे। अमिताभ ठाकुर हमारे अच्छे दोस्त हैं, जेल से आए तो पहला वीडियो हमने किया, जिस दिन बर्खास्तगी हुई उससे 2 दिन पहले का हमारा अंतिम वीडियो है। सेवा में रहते हुए अमिताभ ठाकुर को हम भी अपने ढंग से हौसला देते रहते हैं और अमिताभ ठाकुर का मनोबल न गिरे ऐसे लोगों का, यह हमारा दायित्व है। अगर अमिताभ गड़बड़ है तो सिद्ध कर दो ना, सिद्ध करके जेल में डाल दो, कोर्ट जेल में डालेगा, कर दो। लेकिन किसी मामले में आप सिद्ध तो कर नहीं पाएंगे। 1 रुपए का ब्लेम उस व्यक्ति पर नहीं लगा है। लेकिन अब यह है कि जो गुटुरगु नहीं करेगा, आपके साथ हम यहाँ नहीं मिलाएगा, वो सबसे बड़ा अपराधी हो जाएगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी जो इंजीनियर भी हैं, बीटेक भी किया है, आईआईटीएन है, अमिताभ ठाकुर को क्या फिर से मिलेगी नौकरी, फिर से वर्दी धारण करेंगे और 2028 तक अपनी सेवाएं देंगे? क्या ऐसा संभव है? बताइएगा। फिलहाल अमिताभ ठाकुर अभी गोपनीय हैं, अभी प्रकाश में नहीं आ रहे हैं। एक दिन हमारी बात हुई थी उनसे और उन्होंने अपनी कुछ मजबूरियां बताया। जेल से निकलने के बाद सीधे वो गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। सरकार ने ऐसा हड़काया, ऐसा दबाव बनाया और उसमें उन्हें अटैक भी आया था। बड़े बड़े लोगों ने हथियार डाल दिया। क्या होगा अन्य लोगों के साथ, यह तो समय बताएगा। अमिताभ ठाकुर क्या फिर से तन करके आएंगे और फिर से आवाज़ उठाएंगे? उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं शक्ति अर्जित कर रहा हूँ, शीघ्र ही कुछ मामले हैं जिनको देख करके मैं फिर से आऊँगा, लड़ूंगा, आवाज़ उठाऊंगा। लोकतंत्र ने जो हमें ताकत दिया है उसका भरपूर सदुपयोग करूंगा। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य नेता, वो हमें रोक नहीं सकते, हमें दबा नहीं सकते। फिलहाल कुछ शक्ति अर्जित कर रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए जो हमारे आदरणीय दोस्त हैं उन तक अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। अमिताभ ठाकुर यदि सेवा में आते हैं तो सुखद अनुभूति होगी। क्या होगा इस मामले में तो समय बताएगा। फिलहाल अद्यतन जो है उसे हमने बताया। प्रणाम।